payments account is given to us. Some adjustments are there. One by one, we just need to place it in the opening balance sheet, in the closing balance sheet, and then we need to start with the reception payments. कौन बता रहा है? Sir, first we start from adjustments. Yes, we always love to start with adjustments. Yes, subscriptions due कहाँ लिखेंगे? Sir, income side. First, we write, sir. ये Outstanding subscription. हाँ, Yes, sir. outstanding Balance sheet. कहाँ लिखेंगे? Balance sheet, asset side. Okay. Yes, sir. Subscriptions, outstanding. Okay. Amount is rupees 1000. ठीक है बेटा, फिर And then, sir, receiving pre-received. हाँ, Liability side. Opening balance sheet. Okay. Pre-received subscriptions. Pre-received subscription is there. 2000. Sir, stock of court fee stamps. सर बैलेंस शीट में आएगा. हाँ, स्टॉक एसेट में जाता है कभी भी. एसेट. यस सर. ठीक है. स्टॉक कितना है हमारे पास? 4000. फिर इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट. सर एसेट. ओके. एसेट्स में. सर. यस बेटा. सर सब्सक्रिप्शन इनकम्स में नहीं लिखेंगे हम? आ रहे रुको. मतलब लिखना है ना, क्योंकि मैंने लिख दिया है. हाँ हाँ बिल्कुल लिखना है. पहले ये करना है कि लाइक ये सारी चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर अगेन ये सारी चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर में स्टार्ट करेंगे. ओके सर. ऑफिस इक्विपमेंट इज डन. आफ्टर दैट सर बिल्डिंग एसेट. एसेट साइड अमाउंट इज 80,000. ठीक है. अब ये सारी चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी तो आएंगी है ना. अमाउंट चेंज हो जाएगा. हाँ जी बेटा बोलो. अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने हैं? 2000. ठीक है. स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टैम्प्स कितना है? 6000. ओके. 60,000 है. ठीक है. और फिर बिल्डिंग कितना है? 72. इसका एडजस्टमेंट करते हैं. ठीक है. प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इज 1000. ठीक है. अब जब भी बात आती है फिक्स्ड एसेट्स की, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसके लिए क्या करना है? ऑफिस इक्विपमेंट, ये याद है आपको क्या करना है? ऑफिस इक्विपमेंट के साथ पहले जो ओपनिंग बैलेंस है वो मुझे एज इट इज लिख देना है. 42,000 मैंने लिख दिया. फिर सर उनको ना जो हमने जो इस ईयर में परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट वो ऐड करना है. तो इस ईयर में किया है हमने सर. ऑफिस इक्विपमेंट में कुछ दिख रहा है परचेज? नो सर. टाइपराइटर. हाँ टाइपराइटर 20,000. सॉरी सर. टाइपराइटर को हमें इक्विपमेंट लेना होगा और लिखना होगा परचेज करके. ओके. तो 42 माइनस 20. ओके. टोटल कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा. आउटर कॉलम में कितना बैलेंस दिया हुआ है? 60. सर माइनस 2000 डिफरेंस विल बी टेकन एज डिप्रिसिएशन. वेरी गुड. ये समझ लेना सब लोग अच्छे से. ओके. Depreciation will be 2,000 rupees and the net amount in the outer column can be seen as 60,000. ये पूरा फॉर्मेट देख रहे हो? पहले ऑफिस इक्विपमेंट लिखा 42 प्लस टाइपराइटर 20, टोटल इज 62 लेस टू नेट अमाउंट 60 इन द आउटर कॉलम. अब जो 2,000 रुपीज डिप्रिसिएशन आया वो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर में टू डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट. सर ये जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन करते हैं, सपोज उसके अंदर कुछ ऐसा ही दिया है जो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हो, तो फिर हम पर्टिकुलरली उसको उठा के करेंगे ना अलग से. लाइक
सर ऐसा एग्जांपल तो जैसे सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं अभी, ओके हाँ, और सपोज अब फॉर एन एग्जांपल अगर सब्सक्रिप्शन हम बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, तो फिर पहले हम उसे वहाँ पे लिखेंगे ना कि उसको स्किप करेंगे एक बार? नहीं लिख देंगे। ये तो क्या फिक्स एसेट का जैसे है ना, तो भूल ना जाए, इसीलिए पहले सब्सक्रिप्शन तो पता ही है कि सबको याद रहता ही है, जैसे पहले नहीं तो फिर ये चारों अमाउंट के साथ मुझे सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बना देना चाहिए था वहां पर। कोड फी स्टेम्स है तो कोड फी स्टेम्स का कंप्लीट करो, लेकिन इसमें क्या होता है, फायदा क्या होता है, बच्चों को इजी लगता है कि सर ओपनिंग बैलेंस पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिए, तो आधा काम बच्चों को नहीं इजी लगता है, फिर एक एक का एडजस्टमेंट जैसे करते जाओ, फिर ये होता है। ओके वी कंटिन्यू। बिल्डिंग 80,000 इन कॉलम में लिखा, बिल्डिंग का कोई अमाउंट है ऊपर? माइनस नहीं सर, कुछ नहीं है सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना सर। नहीं बिल्डिंग का कुछ है? डेप्रिसिएशन होगा। नहीं डेप्रिसिएट कर देंगे सर। बिल्डिंग का और कोई अमाउंट हमारे पास नहीं है, ठीक है, सो इसीलिए बिल्डिंग का अमाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल हैव टू बी टेकन एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा? 8,000 डिडक्ट करेंगे, नेट अमाउंट 72 आउटर कॉलम में दिख ही रहा है। अब ये 8,000 अगेन डेप्रिसिएशन विल हैव टू बी डेबिटेड ओवर हियर टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, अमाउंट इज 8,000। सो इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट हो गया, अब बाकी 3 एडजस्टमेंट रह गए, तो लेट अस कंप्लीट दोस 3 एडजस्टमेंट्स। सब्सक्रिप्शंस ड्यू एंड एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शंस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग pre-received outstanding, ठीक है। अब यहाँ पर current year, previous year, current year, previous year, ठीक है। यस, अमाउंट बोलो सब्सक्रिप्शन का कितना मिला हमें? सर को मिला है 1 लाख। 1 लाख। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है सर? 2000 इज राइट। फिर प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर कितना है? 2000 सर। 2000 हाँ 2000। फिर प्री रिसीव्ड करंट ईयर कितना है? 1000, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना है? 1000। ओके, सो नेट अमाउंट देखो कितना होगा? 1,02,000। डन। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, दोनों अमाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट बिल्डिंग हो गया, कोड फी स्टेम्स रह गया, ओपनिंग स्टॉक भी दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया। तो कंजम्पशन फाइंड करते हैं। कंजम्पशन कहाँ फाइंड करते हैं? सर एक्सपेंडिचर में 2000 टू कोड फी स्टेम्स कंज्यूम्ड। Okay, this is what is supposed to be mentioned. Formula क्या रहता है इसका? Opening stock, ठीक है, plus purchase, right, minus closing stock, ठीक है। So opening stock देखो कितना दे रखा है? सर ओपनिंग स्टॉक 4,000। Purchase कितना दे रखा है? 10,000। Very good. So 4,000 plus 10,000 and minus is closing stock. Closing stock 6,000 is right. Okay, तो plus minus करके net amount बताओ कितना रहेगा? 8,000। 14 minus 6, 8. ठीक है, done. Okay, so we are done with these all amounts. Okay, एक एक करके सारे amounts का नहीं है. Either you start with subscriptions, first amount से start करो format बना के, तो भी एंड तो हमें यही करना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। सो प्लीज गो थ्रू ऑल द 5 अमाउंट्स: आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, प्री रिसीव्ड, स्टॉक ऑफ कोड फी स्टैम्प्स, ऑफिस इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। सर स्टॉक ऑफ कोड फी स्टैम्प्स हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर में 8,000 काउंट किया, तो एसेट्स में कुछ चेंज नहीं होगा? एसेट्स में 6,000 नहीं रहेगा? हमारे पास इतना स्टॉक था, है, स्टॉक जितना पड़ा है वो तो हमारा एसेट है, वो तो हमने एसेट में लिख ही दिया। इस साल हमने स्टॉक का कंजम्पशन कितना किया वो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, तो इसीलिए मुझे वो शो करना है। ओके।
सर ये जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट था सर, सिर्फ हमको ये वाला पार्ट सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में ही करना है? Yes, only and only fixed assets. ओके सर। और ये हर सब में ऑलमोस्ट होगा ही। सर ये समझ में आया सर, ये मतलब ये कोड फी स्टैम्प्स का हमने कंजम्पशन निकाला, तो सर आइडेंटिफाई कैसे करने का कि मतलब किसका निकलेगा वो, और मतलब सब में कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा हिंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टेशनरी मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, जैसे ये लीगल एड सोसाइटी का है तो फिर कोड फी स्टैम्प्स आ गया। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्लब, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कुछ दिया हुआ है तो कंजम्पशन फाइंड कर लेंगे। ओके, अब जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आते हैं तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू ट्रांसफर इज द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये ओपनिंग कैश बैलेंस 14 है, क्लोजिंग कैश बैलेंस 70 है। ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ लिखना चाहिए? कैश बैलेंस हमारा एसेट होता है। ओपनिंग है तो ओपनिंग, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग। कैश बैलेंस ओपनिंग इज 14,000 एंड क्लोजिंग इज 70। 70,000। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद अब क्या करना है? वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स ऐसे जब हम लाइक वी आर गोइंग टू पोस्ट दीस वैल्यूज, तो वी नीड टू थिंक ओवर वेदर दीस रिसिप्ट्स आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो लायबिलिटी। क्रेडिट ही करना है ना, डेबिट हो चुका तो क्रेडिट कहाँ करना है मैंने? या तो इनकम में या तो लायबिलिटी में। ये दो ही ऑप्शन है मेरे पास, तो एक एक करके करते हैं। सब्सक्रिप्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डोनेशंस के लिए कुछ बोला नहीं है, डोनेशंस के लिए कुछ नहीं बोला है कि जर्नल है कि स्पेसिफिक है। तो क्या assumption होगा हमारा? जनरल डोनेशन, दैट्स करेक्ट। ओके, तो लेट अस राइट ओवर हियर बाय डोनेशंस। ठीक है, डोनेशंस लिखा 29,000, डन। फिर इंटरेस्ट मिला है हमको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? Yes, revenue, always revenue. Interest income is always revenue. So, interest on investments. ठीक है, लेकिन इसको मैंने रेड से हाईलाइट इसीलिए किया है कि with the help of this interest, we need to calculate the value of investment. बाकी पूरे सब में कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया नहीं है, लेकिन रिसिप्ट साइड बता रहा है कि हमें इतना इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो जरूर हमने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए होंगे ना, तभी तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, नहीं तो ऐसे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, राइट? सो ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% पे अगर 40,000 है तो 100% पे कितना होगा? 4 लाख 4 लाख रुपीस। ठीक है, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ लिखना है? इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, सो हैज टू गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। 10% इन्वेस्टमेंट्स रुपीस 4 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट में आया, एंड पता है कि थ्रू आउट द सम कहीं भी उसका परचेज या सेल तो दिया नहीं है, तो दिस इन्वेस्टमेंट विल बी एज इट इज विद अस 10% इन्वेस्टमेंट्स रुपीस 4 लाख। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और ऑलमोस्ट हर सब में आता ही है, तो प्लीज टेक केयर। With the help of interest and the rate, we will have to calculate the value of investments that needs to be mentioned in the opening and the closing balance sheet. So वो 4 लाख का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया? अब करो अभी, अगर नोटबुक है तो 10% is 4 lakh, 100% is how much? Cross multiplication. सर तो मतलब 100 कैसे assume किया? 10% किसका? 100% का ही लेंगे ना हम लोग। 10% is 40,000 दिया हुआ है, तो जो टोटल वैल्यू होगा उसी का ही 10% किया होगा, तो लेट द टोटल वैल्यू बी 100 और इन परसेंटेज। जी बेटा। हाँ सर, ये बैलेंस शीट कर रहे हैं, फिर 31/3/2017 में भी आपने क्यों लिखा इन्वेस्टमेंट का?
ये ओपनिंग 10%। मतलब ओपनिंग में आया, वो समझ में आया कि पहले से इन्वेस्टमेंट होगा तभी हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ वो तो पता चल जाएगा। फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, ओके। तो इन दिस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कहीं भी इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है कि हमने इसको सेल किया हो कहीं? नो, नहीं, मतलब जो पहले इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज कंटिन्यू कर ही रहा होगा ना, इसीलिए क्लोजिंग में भी लिखना पड़ेगा, ओके। राइट। ये है कॉमन एडजस्टमेंट लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, प्लीज टेक केयर। ओके देन आफ्टर डोनेशंस एंड इंटरेस्ट, ओके, चैरिटी शो रिसिप्ट्स, ये कहाँ लिखेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट है तो फिर मुझे यहाँ आके लिखना चाहिए बाय चैरिटी शो रिसिप्ट्स, अमाउंट इज ₹20,000. Okay, now from the payment side, now when we just continue from the payment side, again we need to decide whether it's a revenue expenditure or a capital expenditure. दिमाग में ये दो बातें ही अपने आप से पूछनी है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ तो एक्सपेंडिचर में आएगा, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो बैलेंस शीट एसेट साइड। क्रेडिट तो हो चुका है, हमें डेबिट करना है, डेबिट करेंगे तो एक्सपेंडिचर साइड है या फिर एसेट साइड है। तो लेट अस डिसाइड वन बाय वन। सैलरीज कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सो टू सैलरीज, ओके, अमाउंट इज 60,000. फिर ऑनरेरियम टू लीगल एडवाइजर्स, ऑनरेरियम भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। तो इसीलिए इसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा। अमाउंट कितना है? 30,000. फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगेन और भी कोई खर्चा है टू स्टेशनरी भी यहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर कोर्ट फीस स्टैम्प्स ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके, टाइपराइटर्स लिख चुके हैं, चैरिटी शो एक्सपेंसेस ये भी यहाँ पर आएगा, टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ठीक है। वैल्यूज लिखते हैं एक एक करके। सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000, स्टेशनरी 5,000, चैरिटी शो एक्सपेंसेस कितना है? 5,000, एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस हम लिख चुके हैं। सो दैट्स ऑल, ठीक है। सो वी आर डन विथ ऑल द अमाउंट्स। पहले एडजस्टमेंट्स कर लिए हमने, फिर एक एक करके रिसिप्ट साइड एंड देन पेमेंट साइड। दिस इज व्हाट इज द particular method to solve the sum instead of going randomly or haphazardly, right? Okay, now close करना है एक एक करके। You please close with the total of assets कितना आ रहा है मुझे बताओ। I should write over here with the difference, and that difference will be nothing but the capital fund. Okay, please calculate कितना आ रहा है difference। 5,41,000. Total is 5,41,000. That's correct, and the difference will be 5,39,000. 5,39,000. That's very correct. अब ये जो डिफरेंस आया कैपिटल फंड का, ये डिफरेंस जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन अ कॉलम में, ओके। यहाँ पर आके बैलेंस शीट में लिख दूंगा मैं यहाँ पर कैपिटल फंड, ओके। कैपिटल फंड में अमाउंट लिखूंगा मैं 5,39,000, ठीक है, डन। अब इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करना है। वी नीड टू गेट द डिफरेंस इन द टोटल। टोटल है 1,91,000. तो ये 1,91,000 है टोटल, हाँ, ठीक है। फिर सरप्लस बताओ कितना आ रहा है? नहीं वो ठीक है, 191 इनकम साइड का टोटल ठीक है। एक्सपेंडिचर का टोटल करते हैं। 1,21,000 एंड 70,000 आ रहा है मेरा डिफरेंस। 70 इज अ सरप्लस, 70 एंड ये हो जाएगा 6,09,000, ओके, एंड ये हो जाएगा 6,10,000, तब जाके यहाँ पर भी 6,10,000. We are done with this particular sum.